हेलो फ्रेंड्स, एडिटोरिया करंट अफेयर वार्षिकांक 2020 के करंट अफेयर का यह 7वां सेट होगा, जिसमें 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ये आपका 66 बीपीएससी हो गया, बीएससीसी, दरोगा के अलावा रेलवे एग्जाम्स और अन्य स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कौन सी महिला फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, अपना आंसर किस करते चलिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा क्रिस्टीना सिनक्लेयर। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। सारे चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम चैनल पे दे रहे हैं। ठीक है, तो एक लाइक तो कम से कम आप हमारे सपोर्ट में कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगे तो हमें कमेंट करके बताइए क्या इम्प्रूव हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के पार्ट्स अगर इस 6 सेट का नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मार्च 2020 में माउंट मोरापे ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा। यह किस देश में स्थित है? यानी माउंट मोरापे ज्वालामुखी जो है कौन सा देश में स्थित है पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटा करके 58 वर्ष कर दिया गया है, यानी आप 58 वर्ष में रिटायर कर दिए जाएंगे। तो होगा पंजाब। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद के द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ का प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि पुतिन जो हैं रूस के राष्ट्रपति 2036 तक बने रहेंगे। आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, 9वां क्वेश्चन। सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल की शुभारंभ की है? ये हो जाएगा करुणा की। ठीक है, छठा देखिए, वित्त मंत्री कौन है अभी वर्तमान समय में? निर्मला ताई। ठीक है, तो इनके द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई? तो रक्षा बजट के लिए जो है इस वर्ष 3.37 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। 7वां क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया? देखिए 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, इसमें आपको निकालना है किसको नहीं किया गया है। तो ये होगा ऑप्शन सी, जॉन बी गुड एनफ को चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? ये हो जाएगा वित्त सचिव का। 9वां क्वेश्चन, जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा प्रारंभ की है? ठीक है, ई पासपोर्ट की सुविधा। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिए, 10वां क्वेश्चन, कारोबारी सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? पहला देखिए, इसमें भारत का जो स्थान है वह 63वां है, सही है। प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ, ये भी सही है। कौन सा बच गया? तीसरा गलत है, तो यानी सी ऑप्शन सही हुआ। तीसरा जो है कथन वह गलत है, सूचकांक सुगमता, कारोबारी सुगमता सूचकांक के संबंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, पहली बार किस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड के इतिहास में पहला बार हुआ है कि नॉन इंग्लिश किसी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। उस फिल्म का नाम क्या है? पैरासाइट। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 को किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ हुआ है? हो जाएगा संप्रति 9। ठीक है, संप्रति 9। 13वां देखिए, CAA का फुल फॉर्म काफ़ी ही
चर्चा में रहा था ये। तो CAA का फुल फॉर्म जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अलग अलग देशों के युद्धाभ्यास को क्या कहा जाता है? पहला देखिए, जायर अल बह, यह भारत और कतर के बीच किया गया है, सही है। टाइगर ट्रिम्प, यह भारत अमेरिका के बीच किया गया, सही है। सी है मीनेक्स, भारत और मालदीव के बीच किया गया, गलत है ये, ठीक है। डी समुद्र शक्ति, यह भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख से 7 लाख की आय पर कितना % टैक्स देना होगा? आंसर हो जाएगा 10%। UPI सुविधा देने वाला देश का पहला दूर संचार ऑपरेटर कौन बना है? रिलायंस जियो, हमारे प्रधान सेवक के सबसे अच्छे मित्र की कंपनी है वो, ठीक है। प्राइवेट कंपनियां ग्रो कर रही है, सरकारी कंपनियां बिक रही है, ठीक है। तो सरकारी नौकरी के साथ साथ आप अपने एबिलिटी को ऐसा भी बनाइए, स्पोकन पढ़िए, करंट अफेयर से अपडेटेड रहिए, बोलने के लिए सीखिए, ताकि आप प्राइवेट जॉब के लिए भी एलिजिबल रहें, ठीक है। सरकारी मिली तो ठीक, वरना भूखे नहीं मरना है, ठीक है। या तो फिर आप प्राइवेटाइजेशन का विरोध कीजिएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा असम। हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण ली? बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो याद कीजिए, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं। और ये कौन से बने हैं? 47वें बने, 47th। 19वां क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान की गई? आंसर हो जाएगा डेविड एटनबरो, ऑप्शन ए। अगर आप सारे सेट को लगाएंगे तो जो जो इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ रिपीट भी हुए हैं, ठीक है। तो अच्छे से इस बुक को पढ़ लीजिए, हमारे वीडियो से रिवाइजन कर लीजिएगा, करंट अफेयर का मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। 20वां प्रश्न देखिए, किन 2 भारतीय शहरों को नवंबर 2019 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल कर लिया गया है? ये हो जाएगा आपका मुंबई और हैदराबाद। 21वां देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटका। 20 सितंबर 2020 को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के शपथ सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण ली है? तो यह है HD देवगौड़ा। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में की जाएगी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस बार का जो जनगणना है वह कोविड-19 के कारण रोक दिया गया है, लेकिन जो प्रस्ताव था उसके बारे में याद रखिए, वहाँ से करंट अफेयर पूछ सकते हैं। तो टोटल जो है कितनी भाषाओं में प्रस्तावित था? 16 भाषाओं में। 24वां क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में ईस्ट कालीमंथन प्रांत में अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। यह निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? यानी ईस्ट कालीमंथन किस द्वीप पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बोर्नियो। हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश में लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया का पहला टाइफाइड वैक्सीन लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। 26वां देखिए, हाल ही में जारी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्था ने शीर्ष स्थान यानी नंबर 1 पोजीशन प्राप्त किया है? तो ये होगा IIT बॉम्बे। ICC द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी को 2 वर्षों के लिए बैन कर दिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शकीब अल हसन काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं ये दुनिया के। 28वां देखिए, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2019 का जो व्यास सम्मान है वह नसीरा शर्मा को दिया जाएगा। हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन किन 2 शहरों के बीच हुआ? ठीक है, फिर से हम रिपीट करेंगे पहले सेटों की तरह। हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल का बयान है,
प्रधानमंत्री का संसद में बयान है कि रेलवे कभी प्राइवेट नहीं होगा। और हम क्या पढ़ रहे हैं, पहली प्राइवेट ट्रेन कब चल रही है, फिर पढ़ेंगे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन हुआ। इसी तरह से आपको प्राइवेट रेलवे की जॉब के लिए अप्लाई करना होगा एक दिन, अगर आप विरोध नहीं करते हैं, अंधभक्त बने हुए रहते हैं, ठीक है। जो सही काम है उसको सही बोलिए, गलत है उसको गलत बोलने का हिम्मत रखिए, औदा रखिए, तभी आप एक सच्चे स्टूडेंट और जागरूक स्टूडेंट भी कहे जाएंगे। तो 29वां का क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा लखनऊ और दिल्ली के बीच हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है। आंसर हो जाएगा 50 किलोवाट। 31वां क्वेश्चन, हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई है। 10 होगा आंसर। फीफा विश्व कप 2020 का आयोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2020 का आयोजन जो है वह किया जाएगा कतर में। 33वां क्वेश्चन, किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2031 को मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, सऊदी, चीन, जापान और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा यूएई, ऑप्शन डी। किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, हमारे जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए अभियान शुरू किया गया है, किनके द्वारा, स्वीडन के द्वारा, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। 35वां देखिए, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे भारत के भूतपूर्व भावी प्रधानमंत्री पे लिखा हुआ पुस्तक है, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। ये जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखी गई है, संदीप शास्त्री के द्वारा। 37वां देखिए, जून 2019 में सुर्खियों में रहा बांचा गांव भारत का पहला सौर किचन गांव घोषित हुआ। इसका संबंध किस राज्य से है। तो बांचा गांव जो है वह कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। 38वां क्वेश्चन देखिए, 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व का पहला देश जो कि 5G ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, दक्षिण कोरिया आंसर होगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र की कमी हुई, वृद्धि हुई, ठीक है, तो 1% की वृद्धि हुई है पिछले 5 वर्षों में। 40वां देखिए, किस राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया गया। सही आंसर होगा उत्तराखंड। किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाढ़ एटलस, तो यह जो है लॉन्च किया गया है ओडिशा के द्वारा। 42वां देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण करने का निर्णय लिया गया है। आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 43वां देखिए, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है। काफ़ी ज़्यादा चांस है इसको पूछे जाने की, तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा वियतनाम में, ठीक है, वियतनाम में एक शिवलिंग की खोज की गई है जो कि 1100 साल पुराना माना जा रहा है। अगला देखिए 44वां क्वेश्चन, किस देश के नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया। आंसर होगा उत्तर कोरिया। 45वां क्वेश्चन देखिए, फियर ऑफ गॉड, ठीक है, फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये वाधन है, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई। संकल्प योजना यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला देखते हैं 47वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, किस राज्य की प्रसिद्ध मूंगफली की कैंडी को मई 2020 में जीआई टैग दिया गया। देखिए मूंगफली की कैंडी, ठीक है, जिसको जीआई टैग दिया गया है, और वह कौन सा राज्य का है,
तमिलनाडु का है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में। 49वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया? ठीक है, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं वह कार्मेन रेनहार्ट को चुना गया। ऑप्शन सी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई जिसका उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा निर्यात को बढ़ावा देना। कौन सा योजना? निर्विक योजना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसको आप टेलीग्राम में सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो का लिंक कॉपी करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।